प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। फिर से हमें वचन का अध्ययन के लिए एक साथ इकट्ठा होने का मौका मिला। शायद आप में से कुछ लोगों को जानकारी मिला होगा, ये हमारा बाइबल स्टडी का जूम के माध्यम से अंतिम बाइबल स्टडी है। तो पिछले कोविड के समय से हम हमारा जो वचन का अध्ययन बाइबल स्टडी जूम के माध्यम से कर रहे थे। तो अगले वेनेसडे से प्रभु की इच्छा है तो हम हमारे असेंबली हॉल में जो मरिया अपार्टमेंट में है वहाँ हम इकट्ठा होगा। और उसके अलावा आप पिछले संडे इस बात का सूचना दिया था कि अगले संडे ट्रायंट स्कूल में हमारा आराधना सभा इकट्ठा हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ कुछ सरकार की परीक्षा है, इसलिए। तो इस वजह से हमारा जो आराधना सभा भी अ, मरिया अपार्टमेंट के असेंबली हॉल में करने का विचार है। तो पिछले कई महीनों से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो लेकिन ये संडे को हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे जगह छोटा हो तो भी हो। एक साथ बैठकर वहाँ उसका उपयोग करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो सूचना आपके मन में रखिए, कुछ शक है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। तो आज भी कितने प्यारे भाई बहनों को, बहन नहीं दिखता भाइयों को मैं देख सकता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। भाई बीरेन मुंशी आसाम, भाई एन जॉन, भाई ब्लसन बीवी और भाई डेनी मैथ्यूस, सबका स्वागत करते हैं। और जितने लोग मुझे भी देखते हैं आपका स्वागत करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम जाएंगे हमारे बाइबल स्टडी का पासेज में। अ, वो है, बाय द वे, हम असेंबली हॉल में बाइबल स्टडी करेगा तो भी प्रयास करेगा जूम के माध्यम से उसको जो नहीं आ सकता उसमें जोड़ने की। इसलिए खास तौर से हमारे भाई बीरेन मंजी जो आसाम से हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका बहुत स्वागत है। और जरूर हम जूम जूम को कंटिन्यू करेगा, लेकिन असेंबली हॉल में केवल प्रचार का समय, बाइबल स्टडी का समय को हम जूम से लाइव करने का प्रयास करें। ओके, हम जाएंगे प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय में। अ, पिछले हफ्ते हम 4 अध्याय तक का जो खास बातों पर विचार किया। आज से हमें आज हमें विचार करना है वास्तव में प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 11 पदों को। हम वो पढ़ते नहीं, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। परंतु हनन्याह नामक एक व्यक्ति ने और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेचकर उसके मूल्य में से कुछ अपने लिए रख छोड़ा। उसकी पत्नी को तो इसकी पूर्ण जानकारी थी। तब उसका कुछ भाग लेकर हनन्याह ने प्रेरितों के चरणों पर रख दिया। ये जो 5वां अध्याय का 1 से लेके 11 पदों में खास तौर से हम देखते हैं किस प्रकार पहली सदी के कलीसिया में परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर पर विश्वासियों को अ, अनुशासन में रखा, डिसिप्लिन किया। और अब तक हम देख रहे थे 2 अध्याय से लेकर 4 अध्यायों में कलीसिया विजयी के साथ आगे बढ़ रहा था। हमने देखा वो बाहर से शैतान अपने बहुत सारे परिश्रम से बाहर के लोगों के द्वारा कलीसिया पर अत्याचार किया, उनको उनका विरोध किया और उनको सताने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया। तो भी उसका सब परिणाम ये है कि वे जैसा 32 में पढ़ते हैं, 32 में विश्वासियों का, नहीं तो 31 में है, उसका अंत में वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, परमेश्वर का वचन निर्भीकता से सुनाने लगे। तो 4 अध्याय में जिस तरीके से मसीह विरोधी ने प्रभु के दासों को सताया, उनको डराया, उनको धमकी दी, उसको मारा, उसका परिणाम स्वरूप क्या है? कलीसिया के अंदर एकता,
पवित्र आत्मा की भरपूरी और ज्यादा अनुग्रह, उधर पढ़ते 33 में, प्रेरित तो बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की साक्षी देते थे और उन पर बड़ा अनुग्रह था। बड़ी सामर्थ, बड़ा अनुग्रह और प्रचार, और कलीसिया बढ़ते हैं। तो बाहरी रूप से आक्रमण या परसिक्यूशन, अटैक होने के बावजूद भी कलीसिया विजयी के साथ आगे बढ़ा। लेकिन 5वां अध्याय का पहले के 11 पदों में देखते हैं, शैतान अपना जो जो कार्य, जो तरीका को बदलते हैं। बाहर से जो अत्याचार है, अटैक है, उसके अलावा अंदर से ही, कलीसिया के अंदर से ही विश्वासियों के मनों को करप्ट करना, मनों को कब्जा करना, मन के अंदर गलत प्रकार का भावना और विचार को डालने का प्रयास करते हैं और उसमें शैतान सफलता पाया। ये बात को हम 5वां अध्याय में देखते हैं। और जब ऐसा अननिया और सफीरा शैतान के षड्यंत्र में फंस गया और वो पराजित हो गया, तो परमेश्वर ने किस प्रकार उस परिस्थिति के ऊपर परिस्थिति का मतलब फेस किया, या कलिसिया फेस किया, उसको डील किया, उसका कलिसिया में डिसिप्लिन किया। ये बात को हम पढ़ते हैं। बहुत सबक की बात है, बहुत लेसन्स की बातें हैं। लेकिन वहां जाने के पहले हमें इस बात को समझने के लिए एक बार फिर देखना है। 32 से लेके 30, हम तो पहले देखा नहीं, 32 से लेके 35 तक जो पद है, वहां पहली सदी के कलीसिया के सामूहिक जीवन के बारे में लिखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि 2 अध्याय में भी इस प्रकार लूका ने लिखा। 2 अध्याय का कौन सा वचन, 44 45 पदों में भी इसी प्रकार कलीसिया का, पहली सदी का कलीसिया का सामूहिक जीवन के बारे में लिखा है। किधर लिखा है, मैं जल्दी आपके लिए पढ़ूंगा। 2 अध्याय का 44 45 में, सब विश्वासी मिलजुल कर रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। वे अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी सबको बांट दिया करते थे। तो ये चैप्टर 2 में सूचना दिया प्रेरित, सॉरी, लिखने वाला लूका। इसी प्रकार 2 अध्याय में भी हम 4 अध्याय में भी 32 को देखे, विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक प्राण का था। एक मन और एक प्राण था। उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु उनका सब कुछ साझे का था। और 34, उनमें से कोई भी गरीब नहीं था। वे सब लोग जो भूमि या घरों के स्वामी थे, अपनी भूमि या घरों को बेच बेच कर उसका मूल्य लाते तथा उन्हें प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। तब जैसी जिनकी आवश्यकता होती थी उनके अनुसार उन्हें बांट देते थे। तो 2 बार लूका लिखते हैं कि पहली सदी के कलीसिया के विश्वासी लोग किस प्रकार अपनी संपत्ति बेचकर, घरों को, जमीन को बेचकर, उसका जो जो पैसा है, उनका जो कीमत है, वो कलीसिया में लेकर आते हैं, प्रेरितों के चरणों में रखते हैं, और जब कभी उनकी आवश्यकता होते हैं, जो भी आवश्यकता में है, उनको उनके लिए बांटते हैं, उसके लिए देते हैं। तो ये पहली सदी का कलीसिया का आचरण था उनका। ये कहते हैं कम्युनिटी लाइफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी चर्च का जो जो जीवन का तरीका एक समुदाय के रूप में था। एक एक व्यक्तिगत रूप से नहीं, परिवार के रूप से, समुदाय के रूप में था। सब कुछ साझे में था, ऐसा मैंने बताया। अभी 36 में पढ़ते हैं, यूसुफ नाम
साइप्रस का एक लेवी था जो प्रेरितों द्वारा बरनबास भी अर्थात शांति का पुत्र कहलाता था। उसके पास अपनी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और धनराशि लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दी। यहाँ लूका एक नया व्यक्ति का इंट्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पहली बार बरनबास के बारे में लिखा है। बरनबास के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ते हैं और यहाँ पहली बार उसके बारे में सूचना देते हैं। बरनबास का ओरिजिनल नेटिव प्लेस है साइप्रस का है। यदि इधर साइप्रस लिखा है, साइप्रस का है और लेवी परिवार के हैं और मसीह विश्वासी है वो। उसका ओरिजिनल नाम जोसेफ है, जोसेफ या यूसुफ है। प्रेरितों ने उसका नाम चेंज किया। उसका नाम किस प्रकार चेंज किया? शांति का पुत्र। अब हिंदी में शांति का पुत्र लिखा है, अब इंग्लिश में पढ़ेगा तो क्या लिखा है? सन ऑफ एनकरेजमेंट। सन ऑफ एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन का बेटा। ऐसा क्यों नाम चेंज किया होगा? यरूशलेम की कलीसिया में जोसेफ नाम साइप्रस का निवासी लेवी कुटुंब का ये जो भाई साहब उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया में शामिल हुआ, उनका नाम प्रेरितों ने चेंज किया। जोसेफ तो अच्छा नाम था ना, फिर क्या फर्क है? उनका नाम का मतलब बरनबास, बरनबास मतलब प्रोत्साहन का बेटा। क्योंकि लगता है जरूर उनका स्वभाव लोगों को प्रोत्साहन करने का था, लोगों का मनों को शांति देना, लोगों के मनों को विश्व ढाढ़स दिलाना, उनको एनकरेज करना, उनको इंस्पायर करना, उनको मजबूत करना बरनबास का स्वभाव था। ये केवल अंदाज की बात नहीं। जैसा हम आगे बढ़ते हैं उस बात को ज्यादा गहराई से जरूर हम देखेंगे। 9वां अध्याय का 27 में जब शाऊल नया नया उद्धार पाया, यरूशलेम के विश्वासी लोग उसको स्वीकार करने में डरा, शक किया। उस परिस्थिति में शाऊल को एनकरेज किया कौन? बरनबास ने। शाऊल के पास गया, उनसे बातें किया, उनको समझाया और उनको लेकर यरूशलेम की कलीसिया के प्राचीनों के पास लेकर गया, उनको प्रोत्साहन दिया। ऐसा हम लोग 9वां अध्याय का 27 में पढ़ते हैं। तो वो प्रोत्साहन करने वाला था। और इसी प्रकार 11वां अध्याय में पढ़ते हैं। 11वां अध्याय में क्या पढ़ते हैं? वो अंताकिया कलीसिया में, अंताकिया जगह में कलीसिया का शुरुआत हुआ। उस समय यरूशलेम की कलीसिया बरनबास को वहां भेजा तो उसने वहां जाकर परमेश्वर का अनुग्रह को देखा। 11वां अध्याय का 23 से लेकर वो बात पढ़ते हैं। वहां परमेश्वर का अनुग्रह देखा, वहां की कलीसिया के विश्वासियों को एनकरेज किया, मजबूत किया, प्रभु में स्थिर रहो, बढ़ते रहो। ये हम देखते हैं बरनबास का सेवकाई, बरनबास का तरीका, बरनबास का जो बातचीत का तरीका दूसरों को प्रोत्साहन देने का था। और आगे पढ़ते हैं 15वां अध्याय में जब आते समय पौलुस और बरनबास के बीच में थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, उधर हिंदी हमारे भाषा में लिखा उग्रवादम लिखा ना, बहुत बड़ा जो मैं पढ़ूंगा आपके लिए 1537। उधर पौलुस और बरनबास के बीच में बहुत बड़ा एक आर्ग्यूमेंट होते हैं। उधर शब्द ऐसा, बरनबास अपने साथ मरकुस को और या 39 में है, बड़ा मतभेद उठ खड़ा। उसके डिटेल्स पर अभी जाते नहीं। मरकुस के मरकुस उस समय एक जवान था, सेवागाई में परिपक्व नहीं था, लेकिन बरनबास ने उसको एनकरेज किया। हम आगे पढ़ेगा तो पता चलेगा, बरनबास ने उसको लेकर जाते हैं, उनको परिपक्व बनाते हैं, उनको समझाते हैं। ऑफ कोर्स रिलेटिव तो जरूर है। तो बरनबास का स्वभाव दूसरों को प्रोत्साहन देने का स्वभाव था। ये हमारे लिए बड़ा बड़ा सबक है। एक्चुअली स्पीकिंग, मैं नहीं बोलता कि आप हमारा स्वभाव आंख बंद करके सबको प्रोत्साहन देना।
मैं ऐसा नहीं बोलता। जहाँ गलत है गलत बोलना है, ये सही नहीं सही नहीं बोलना है, मतलब सच्चाई को तो बोलना है। ऊपर से मस्का मारने की बात नहीं बोलता, लेकिन हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे हमारा जो फेशियल अपीयरेंस के द्वारा, हमारा जो हाथ का एक शेकान के द्वारा, हमारा प्रेम भरा एक स्माइल के द्वारा, या किसी न किसी प्रकार हमारे द्वारा सामने आने वाला भाई हो बहन हो प्रोत्साहित होना चाहिए, एनकरेज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो निराश हो गया, बल्ब जल रहा था और हमने पानी डाला है, हमारे शब्द पानी डाला, हमारा चेहरा उनका खुशी को खराब कर दिया, हमारा रिएक्शन उसका खुशी को खराब कर दिया। ऐसा होता है जब हमारा मन के अंदर टेंशन होता है। सी लेट मी टेल यू, ये मैं ब्रैकेट में बोलता हूँ, है ये मेरा विषय में नहीं, ब्रैकेट डाल के बोलता हूँ। एनकरेज कौन कर सकता है मालूम है आपको? ये अलग विषय है, मैं अभी उधर जाता नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर से एनकरेज्ड पाया, जो व्यक्ति के अंदर आप जब तक ऊपर नहीं, दूसरे को आप उठा नहीं पाएगा, नीचे रहकर किसी को ऊपर से उठा नहीं पाएगा। मैं ये टेबल में खड़े होके नीचे जो है उसको मैं ऊपर कर सकता हूं आसानी से। तो जब हमारा लेवल नीचे है, लो लेवल में है, हमारा रिएक्शन भी लो लेवल का बनता है, व्हाट वी गिव लो लेवल का बनते हैं। उस समय हम दूसरे को प्रोत्साहन नहीं दे सकता है। तो हमें दूसरों को प्रोत्साहन देना है, ताकत की शब्दों को बोलना है, उत्साह की शब्दों को बोलना है। हमारे अंदर उत्साह चाहिए, हमारे अंदर प्रोत्साहन चाहिए, हमारे अंदर समाधान और शांति चाहिए। वो कहां से आएगा? प्रभु से मिलेगा। प्रभु से प्रेम को स्वीकार किया, प्रभु से सैटिस्फैक्शन को स्वीकार किया, प्रभु से हम आनंद और समाधान को भरपूर अनुभव करता है, तो हमारे शब्दों में आनंद और सैटिस्फैक्शन रहेगा, हमारे शब्दों में प्रोत्साहन और इंस्पिरेशन रहेगा, हमारे शब्दों में उत्साह रहेगा, सुनने वालों के मन में समाधान और शांति मिलेगा। मैं इतना बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो प्रेरितों ने बरनबास का नाम चेंज किया, सॉरी, जोसेफ का नाम चेंज किया, बरनबास रखा, क्योंकि बरनबास विश्वासियों को प्रोत्साहन देने वाला था, सन ऑफ कंफर्ट, सन ऑफ एनकरेजमेंट, आश्वासन का बेटा, शांति का बेटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा हालत कैसा है? थोड़ा सा याद कीजिए, आज, कल, परसों हमारे शब्दों के द्वारा किसी को आनंद मिला, दुख मिला? हमारा रिएक्शन, हमारा रिस्पॉन्स के द्वारा सुनने वालों का मन ट्रबल्ड हो गया या कंफर्टेड हो गया? गहराई से सोच लीजिए, ये बहुत गहराई का, ये चाहे मेरा विषय में मैं इंटेंट नहीं किया तो भी मैं गहराई से वेरी सिंसियरली पूछना चाहता हूँ। इफ नॉट, इट्स ए लाइफ, हमारा लाइफ नुकसान बैठता है। हमारा लाइफ छोटा सा लाइफ है मेरे प्यारे भाई बहन। हमें नहीं मालूम हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू लिव, हमें नहीं मालूम कितना और दिन हम रहेंगे। किसी के भी चेहरे में हमारे द्वारा एक आनंद को हम बनाए, किसी के चेहरे में एक आनंद का एक सेंस फीलिंग हमें बनाए। कभी भी हमारे शब्दों के द्वारा किसी को दुख नहीं, निराशा नहीं। इट्स वेरी इजी, आई टेल यू, easy to put down, put somebody down. And similarly, it's easy, not easy, of course, actually it's necessary to क्या है, दूसरों को उठाना। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो ये जो बरनबास ने क्या किया, बरनबास भी उनका लगता है नेटिव प्लेस जो साइप्रस कहते हैं, साइप्रस में उसका जमीन था। अभी वो सोचा होगा मैं अभी यरूशलेम रहता हूं, साइप्रस का जमीन अभी क्या करना है, वो जमीन को बेचा,
साइप्रस का जमीन बेचकर बरनबास भी क्या किया, अपना जमीन बेच को, अगर लिखते 37 में, उसके पास अपनी कुछ भूमि था, साइप्रस में हो सकता है, जिससे उसने बेचा और धन राशि लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दी बरनबास ने। अब यहां ये दो तीन बातें यहां देखना है, दो तीन बातें देखना मतलब यहां दो तीन बातें हमें विचार करना है। ये जो 2 अध्याय में जो लिखा है, 4 में लिखा है, दोनों एक ही बात है। बरनबास, इंक्लूडिंग बरनबास, कई विश्वासी लोग अपनी संपत्ति को बेच डालकर प्रेरितों के सामने रखा। प्रेरितों ने क्या किया, वो हमने पढ़ा, जिस व्यक्ति को जरूरत है उसको देता था। अभी यहां समझने की 3 बातें हैं, 3 बातें इस विषय के ऊपर हमारे मन में रखना है। वो ये है, ये पूरी रूप में स्व इच्छा से था, वॉलंटरी था। ये नंबर 1 है। इट वॉज वॉलंटरी, इट वॉज प्योरली वॉलंटरी गिविंग, नो कंपल्शन। कंपल्शन मतलब किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं था, किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं था। आप समझ में आया? अभी यहां 5वां अध्याय में पतरस बाद में ये अनन्या से पूछता है, 5 का 4 में पढ़ता हूं, जबकि वो बिकी ना थी तो क्या तेरी न थी? बिक जाने के बाद भी क्या वो तेरी ही अधिकार में न थी? तूने अपने मन में, ओके, कहने का मतलब ये इसमें कोई जबरदस्ती नहीं था। नहीं तो समझने की बात यह है, यरूशलेम के कलीसिया के सारे भाई लोगों को प्रेरितों ने कुछ आदेश नहीं दिया, आपका भूमि बेचो, सबका भूमि बेचो, बेचकर उसका जो धन है वो इधर कलीसिया में लेके आओ, ऐसा कुछ आदेश नहीं दिया। सब लोग अपना घर नहीं बेचा। कैसा मालूम है? जब आप 12वां अध्याय पढ़ते हैं, 12वां अध्याय में एक अपर रूम की बात सूचना देता है, एक मंजिल जैसा, है ना? वो पूरा 12वां अध्याय में जो कलीसिया इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे, एक मंजिल में था, एक बेंगला में था। तो किसी विश्वासी को बेंगला था ना उधर। तो सब लोग अपना घर को बेचा नहीं, ऐसा एक जबरदस्ती नहीं था, कंबल्शन नहीं था। ये बात हमेशा मन में रखना। मसीह विश्वासी को कभी भी नया नियम गिविंग के लिए कंबल नहीं करता। हम उधर बाद में शायद जाएंगे, मेरा मन में से नहीं गया तो इतना मन में रखिए, बरनबास ने जो किया, पहली सदी के विश्वासियों ने जो किया कि अपनी संपत्ति को बेच डाला, कलीसिया में लेकर आया, वो एक कंपल्सरी बात नहीं था, वॉलंटरी था, यानी स्व इच्छा से वो किया। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये भी मन में रखना है, जैसा 4:35 में हमने पढ़ा, उन्हें प्रेरितों के चरणों में रख देते थे, तब जैसे जिनकी आवश्यकता होती थी उनके अनुसार उन्हें बांटता था। ये चैप्टर 2 में भी लिखा था, 44-45 पदों में, जैसा आवश्यकता होते हैं, जैसा आवश्यकता, और 45 में, अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी तब सबको बांट दिया करता था। तो इट वॉज डन अकॉर्डिंग टू द नीड फ्रॉम टाइम टू टाइम। समझ में आया? ये नीड कैसे आया? तो ये एक एक पहली सदी का एक जीवन शैली नहीं था। जीवन शैली मतलब उनका पार्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन एंड प्रैक्टिस नहीं था कि कितने जितने लोग उद्धार पाएगा, बपतिस्मा लेगा, वो अपनी संपत्ति को बेचना है, वो संपत्ति लेकर कलीसिया में प्रेरितों के चरणों में रखना है। ये एक डॉक्ट्राइनल, एक प्रैक्टिकल मैटर नहीं था। स्वेच्छा से किया, और उतना भी नहीं, टाइम टू टाइम, जरूरत होने पर किया। कैसा जरूरत आया? जरूरत होने का मुख्य रीजन है, कई लोग विश्वासियों का
उद्धार पाते समय या प्रभु में आने के वजह से उनका काम काम खो गया। काम खो गया मतलब आज भी ऐसा करते हैं, यीशु मसीह को तुम स्वीकार किया, तुम्हारा इधर हमारे साथ काम नहीं कर सकता है, तो उनका काम गया। या किसी ने किसी का जो सामान को चुरा कर लेकर गया, जैसा इब्रानी में पढ़ते हैं। और उतना भी नहीं, कई विश्वासी तितर पितर हो गए, तो ट्रैवलिंग विश्वासी थे, पिलग्रिम्स थे, ट्रैवलर्स थे, माइग्रेंट्स थे, तितर पितर हो गए। तो विश्वासी लोग ऐसा आज भी उन दिनों में भी यहूदी लोग खास तौर से वे माइग्रेंट्स, हमारे लोग जैसा इधर उधर जाते थे, बिजनेस में ट्रैवलिंग करते थे। तो ट्रैवलिंग विश्वासियों का आवश्यकता को पूरा करना, तो जो विश्वास के वजह से उनका काम धंधा छूट गया, उनको मदद करना है। और जो सफर करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं, जो इधर उधर मतलब माइग्रेंट्स होता है, उनका हेल्प करना है। और ऐसी परिस्थिति उनको बनते हैं, उस प्रकार की आवश्यकताएं तरह तरह का आते हैं, तो उनको हेल्प करना। फिर विधवाएं हो सकते हैं, या नीडी हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, कई रीजंस हो सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य, द सेकंड थिंग टू रिमेंबर इज इट वाज डन अकॉर्डिंग टू द नीड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन ए टेम्पररी बेसिस। और तीसरी बात हम इधर मन में रखने का या सवाल के रूप में ये है, क्या ये जो तरीका आज भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है क्या, एक पैटर्न है क्या? क्या कलीसिया का चर्च एज के लिए, आज के जमाने के लिए भी ये जो तरीका, क्या तरीका? हर विश्वासी अपने अपनी संपत्ति को बेचना, बेचकर उसका धन राशि जो है प्रेरितों के पास रखना, कलीसिया में लेकर रखना, और जितना जिसको जरूरत है उसको बांटना। क्या ये करना आज भी हमारे लिए एक नमूना है, पैटर्न है? इसके बारे में हमें क्या विचार करना है? अब एक बात तो और समझना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं ये जो पहली सदी के कलीसिया का जो कार्यक्रम, ये जो कम्युनिटी लिविंग, सामुदायिक, क्या बोलता है, सामुदायिक जिंदगी, उनका जो लाइफस्टाइल, सामूहिक जीवन, एर्ली कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म समझता है? कम्युनिज्म नहीं है। कम्युनिस्ट लोगों का तरीका क्या है? कम्युनिस्ट लोगों का विचारधारा क्या है? कम्युनिस्ट लोगों का विचारधारा ऐसा है, जो तुम्हारा है हमारा है, हम लेंगे। मसीह लोगों का तरीका क्या है? इधर लिखा भी है ना, वो पढ़ा था वो, ने? मसीह लोगों का तरीका क्या है, उधर एक शब्द लिखा था ना, मैं पढ़ूंगा। वर्स या 32 का अंत में, उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु उनका मेरा मेरा कभी नहीं बोलता था। देन 34, उनमें से कोई भी गरीब नहीं था, बांटता था। तो मसीह कलीसिया का ये जो यहां जो हम देखता है, जबरदस्ती जाकर दूसरे विश्वासी का धन को अपहरण नहीं करता था, जैसा कम्युनिस्ट लोग करता है। जबरदस्ती से दूसरे विश्वासी के पास जो भी संपत्ति है, उसको जबरदस्ती, फोर्सफुली उसको पकड़ के लेकर गरीबों को दिया, ऐसा नहीं, स्वेच्छा से दिया। मैंने बताया कम्युनिज्म ऐसा नहीं, वो जबरदस्ती लेता है। उनको लगता है वो बड़ा साहब है, वो क्या बोलता है, प्रॉपर्टी का मालिक है, उनका जबरदस्ती लेते हैं। उनका तरीका ऐसा है, जैसे मैंने बताया, आपका है हमारा है, हम आपसे ले लेगा। हमारा तरीका कैसा है? हमारा है, आपका भी है, हमारा भी है, हम सब आपस में बांटेंगे। हमारा आपका भी है, मेरा भी है, हम अपने आपस में बांटेंगे। व्हाट इज माइन इज yours also, I will share it. That is the attitude of a Christian. But communist attitude is what is yours is ours and we will take it, ऐसा। ये नहीं, इसलिए
ये पहली सदी में कलीसिया में जो हुआ वो कम्युनिज्म कुछ नहीं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ईश्वर रहित विचारधारा है, उस पर मैं ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग, तो मैंने थर्ड, मेरा पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट ये है कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 4 अध्याय में उनका जो सामूहिक जीवन की तरीका हम देखते हैं वो हमारे लिए आज पैटर्न नहीं, एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि विश्वासियों का गिविंग के ऊपर मसीह लोग किस प्रकार अपना आमदनी, अपना धन प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए देना है, इस संबंध में नया नियम में और भी सबक हमें मिलता है, और भी सबक, और भी लेसन हमको मिलता है। तो ये 2 अध्याय में, 4 अध्याय में पहली सदी के कलीसिया के विश्वासी लोग फिर क्यों ऐसा किया? बाइबल स्टूडेंट्स का विचार ऐसा है कि प्रभु के दासों का, मतलब बाइबल स्टूडेंट्स का विचार ऐसा है कि ये जो पहली सदी के कलीसिया के विश्वासी लोग शुरू शुरू में ऐसा विचार किया, यीशु मसीह जल्दी वापस आएगा, बहुत ही जल्दी वापस आएगा, उन दिनों में वापस आएगा। जय यीशु मसीह ने बोला मैं जाता हूं, मैं जल्दी वापस आऊंगा, तुम्हें ले जाएगा। तो ये लोग विश्वास किया, इंतजार किया, बहुत जल्दी यीशु मसीह वापस आएंगे। तो वो लोग क्या सोचा, संपत्ति क्या करना, जमीन क्या करना, इसलिए वो सब अपनी संपत्ति, जमीन, घर सब बेच के आपस में बांटा। ये बांटने के परिणाम क्या निकला? कुछ ही दिनों के अंदर सब खत्म हो गया। सब खत्म होगा तो क्या होगा? परेशानी हो जाएगा। हम 11वां अध्याय में पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा वो वचन भी आपके लिए। 11वां अध्याय में आते हैं तो अन्य देश के लोग इनको हेल्प करना शुरू किया। मैं जल्दी पढ़ता हूं। चेलों ने निर्णय किया, मतलब प्रेरितों के काम 11 का 29। चेलों ने निर्णय किया कि प्रत्येक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों के सहायतार्थ कुछ भेजें। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास तथा शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। मतलब यरूशलेम के विश्वासी लोग अपना संपत्ति, जमीन, भूमि सब बेचने के वजह से थोड़े दिनों के अंदर, कुछ साल के अंदर, अभी आप बेचते रहेंगे, खाते रहेंगे, क्या होगा? खत्म होते जाएगा ना, स्वाभाविक रूप से। एक बार खत्म हो गया तो फिर क्या करेगा? कुछ प्रभु ने दिया, अन्य देश के विश्वासी लोग, उनके लिए भेंट भेजा, मदद भेजा। अभी ये भी अलग विषय है, उस पर मैं जाता नहीं अभी, मतलब वो हमारा विषय नहीं इसके लिए। ये सब, यहाँ सब कई सबक है, उतना मैं अभी जाता नहीं। तो नया नियम में ये जो बात को हम एक एक एग्जाम्पल के रूप में ले नहीं सकता है आज के जगह जमीन जिंदगी के लिए, लेकिन नया नियम में जरूर एक मसीह विश्वासी अपना धन संपत्ति किस प्रकार उसका इस्तेमाल करना है उसके बारे में बराबर बहुत कुछ हम पढ़ते हैं। मैं वो सब पढ़ने के लिए जाता नहीं, हमारा समय उतना नहीं, हमारा हमारा विषय भी नहीं, लेकिन कुछ वचनों को मैं सूचना देता हूँ, वचनों का सूचना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहली कुरिन्ती 16वां अध्याय का 2 पद में, पहली कुरिन्ती 16वां अध्याय का 2 पद में इस प्रकार एक वचन है। पहली कुरिन्ती 16वां अध्याय का 2 पद में उधर लिखता है, सप्ताह के पहले दिन तुम्हें से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे और मेरे आने पर दान एकत्रित ना करना पड़े। यह सब आप गहराई से बाद में देखिए। तो यहाँ पौलुस सूचना देता है, हर हफ्ते प्रभु के लोग अपने ही घर में प्रभु के नाम में अपने अपने आय के अनुसार, जरूरी नहीं है ज्यादा, वो पड़ोसी जो दिया उतना हमें देने का जरूरत नहीं,
हमारे पास जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के नाम में खर्च करने के लिए घर में ही अलग करना है। घर में ही अलग करके देखने को पहला कुरिन्ती 16वां अध्याय का 2 पद में लिखा है। अभी दूसरी कुरिन्ती 8 का 3 देखिए। दूसरी कुरिन्ती 8 का 3, दूसरी कुरिन्ती 8 का 3 में मैं साक्षी देता हूं कि अपनी शक्ति के अनुसार वरन क्षमता से भी अधिक अपनी इच्छा से दिया। 8 का 3। और बहुत सारी बातें ऊपर भी लिखा है। तो यहां अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार ना, क्षमता से भी अधिक, मतलब जितना हो सकता है उतना, ज्यादा नहीं, हमारे पास जितना है उसके अनुसार जितना दे सकते हैं। और एक बात 9 का 7 में लिखा है। 9 का 7 देखिए, उधर लिखा है कि प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया, मन में जैसा निश्चित किया। ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती बोलकर दे दो ब्रदर दे दो, ऐसा नहीं। आपके मन में सोचना है क्या देना है, कितना दे सकते, किसी का दबाव में नहीं। और बाकी ना कुड़ कुड़ कर, प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे, ना कूड़ कूड़ कर और ना दबाव से। प्रत्येक, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करना, हर्ष से देना, आनंद से, खुशी से देना है, ये देने के बारे में है। और इफिसियों की पत्री 4 का 28 देखिए। इफिसियों की पत्री 4 का 28 में वहां भी पौलुस ये विश्वासी लोगों का आमदनी के संबंध में कुछ सूचना बोलते हैं। एफएसी 4 का 28 देखिए। उधर लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, परंतु भलाई करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे, जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुए को देने के लिए उसके पास कुछ हो। क्या बोलता है? यह क्या बोलता है? मैं फिर से पढ़ता हूं। चोरी करने वाला चोरी ना करे, परंतु भलाई करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे। मतलब अपने हाथों से हर विश्वासी मेहनत करके कमाना है। क्यों कमाना है? किसी को मदद करने। इंटरेस्टिंग है ना? जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुए को देने के लिए उसके पास कुछ हो। विश्वासियों के पास कुछ है तो ही दूसरे को दे सकता है। तो इसलिए जितना हो सकता है उतना हर विश्वासी मेहनत करके कमाना है। क्यों कमाना है? अपने उपयोग में हो और प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, यहाँ कहीं भी आवश्यकता है उनको मदद कर पाए। मैं 2 वचन और पढ़ूंगा इस संबंध में। पहला तसलोनी 4 का 11 देखिए। पहला तसलोनी 4 का 11 में भी पौलुस इस प्रकार की कुछ बातें कहते हैं। जल्दी आपके लिए मैं पढ़ूंगा। पहला तसलोनी 4 का 11। उधर लिखा है कि और जैसे आज्ञा हमने तुम्हें दी है, तुम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा रखो। अपने काम से काम रखो और अपने हाथों से परिश्रम करो, जिसे बाहर वालों के साथ तुम उचित व्यवहार कर सको, तुम्हें किसी वस्तु का अभाव ना हो। अपने हाथों से काम करना ताकि हमारे हाथ में कुछ चीज का अभाव ना हो। लास्ट में 2 3 का 11-12। 2 3 का 11-12 में, 3 का 11-12। किसी का माइक खुला है? ओके। 3 का 11-12 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि हम सुनते हैं कि तुम्हारे मध्य कुछ ऐसे हैं जो अनुचित चाल चलते हैं, कोई भी कार्य नहीं करते, परंतु दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं,
और समझाते हैं कि वे चुपचाप अपने कार्य करें और अपने ही रोटी खाएं। काम न करने वालों को पौलुस डांटते हैं, क्योंकि विश्वासी लोग हैं, हम सब परिवार जैसे हैं। इधर उधर जाएगा तो जरूर वो कुछ लगता है। कुछ लोग सुबह नाश्ता, फिर दूसरा घर में लंच, तीसरा घर में चाय, चौथा घर में डिनर, और दूसरा घर में विश्राम, अगला घर में फिर सुबह का नाश्ता। ऐसा लोग करते थे, क्योंकि विश्वासी लोग देते थे। विश्वासियों का उदारता का लाभ उठाता था। आज भी है ऐसे लोग। तो पौलुस उनको डांटते हैं, बोलते हैं सब लोग काम करना है। तो सारांश में पौलुस आगे के वचनों में इस बात का बहुत बड़ा शिक्षा देते हैं। वो हमें आज का पार्ट 10 के लिए देना है। जो प्रेरितों की किताब 4 का वो हमारा नमूना नहीं है, वो एक टेम्पररी तात्कालिक पीरियड का टाइम था, सॉरी, अनुभव था। लेकिन वहां से एक सबक मिलता है, एक पैटर्न नहीं, सबक, प्रिंसिपल, लेसन मिलता है। लेसन ये है, हमारा पोसेशन, हमारे संपत्ति के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। हमने जो कमाया, हमने जो हासिल किया, हम जो पकड़ते हैं, हम उपयोग करते हैं, हमारा नाम में है जरूर, लेकिन हमारा भावना क्या होना चाहिए। हमारा है तो भी सबका है। हमारा जो है वो प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया, तो प्रभु हमारे हाथों में भंडारी के रूप में दिया है। ये बात को हम कभी नहीं भूलना चाहिए। दुख की बात है, हम कई बार इस बात को जाने अनजाने, अधिकांश विश्वासी लोग मेरे ख्याल से ऐसा नहीं बोलता है। जो वचन जानते हैं, जिसको अंदर थोड़ा सा ईश्वरीय डर रहता है, वो तो कभी नहीं बोलता। लेकिन इन दिनों में सुनने को मिलता है, मेरा घर हमने कमाया, हमने खरीदा, मैं और मेरा पत्नी ने बनाया, मैं और मेरा पत्नी ने पसीना से, हमारा पसीना का भाव से खरीदा है। देखिए, बात तो सही है, उसमें कोई गलत, रॉन्ग नहीं है। लेकिन हम ये पुराने नियम पढ़ेगा तो यहूदियों को परमेश्वर ने याद दिलाया, ऐसा कभी नहीं बोलना है। मेहनत करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, प्रभु ने बलवंत किया। जो भी हमारे पास है प्रभु ने दिया है, प्रभु हमारे हाथों में सौंपा है कि हम स्टीवर्ड रहे, भंडारी रहे। और हमें, हमारे पास जो भी संपत्ति है, इस संपत्ति के बारे में पोसेशन होता है, एक अच्छा दृष्टिकोण चाहिए। अभी मैं इस प्रकार सुनता हूं कुछ ऐसे वेस्टर्न लोगों के बारे में, वेस्टर्न मतलब पश्चिम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वो लोग अपने बच्चों के लिए इतना ज्यादा संपत्ति रखता नहीं है। बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों को काम दिलाएगा, पढ़ाने के बाद उसको उम्र के सामने मतलब उनको अलग जात का रहता है। लेकिन हमारे देश का स्वभाव ऐसा है, केवल बच्चे नहीं, बच्चों के बच्चे कई पीढ़ी तक के लिए भी इकट्ठा करने के बाद में भी संतृप्त नहीं। हमें कोई जगह की नाम नहीं बोलता, दुख भी लगता है। कुछ ऐसे लोग हैं, अपना गांव, अपना जमीन, अपना देश सब छोड़कर अन्य देश में जाकर मेहनत करते हैं, कमाते हैं, वो देते भी हैं, वो बात सब सही है। तो भी उनका आने वाले कई पीढ़ी के लिए सैकड़ों सैकड़ों कमाने के बाद भी, अभी ठीक है, अभी थोड़ा समय है, अपने देश में जाएंगे, अपने घर वालों के साथ रहेंगे, ये विचार नहीं है। कितना कमाएंगे, कितना पीढ़ी के लिए कमाएं। तो हमें हमारे पोसेशन के बारे में एक विचार चाहिए। प्रभु ने जो हमें दिया है उसका बराबर देखभाल करना है, मैनेज करना है। और वो प्रभु ने दिया है, ये प्रभु का है। प्रभु ने हमारे हाथों में भंडारी के रूप में सौंपा है। ये विचार हमें जरूरी है। उसके अलावा गिविंग के बारे में, द एटीट्यूड ऑफ गिविंग, अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर पोसेशन, ये सबक इधर से मिलता है। देन अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिश्चियन गिविंग, दूसरों के आवश्यकता में मदद करना। हमारे पास जो है वो दूसरों का भी उपयोग में लाना है, दूसरों का भी जरूरत में पूरा करना।
क्या ऐसा एक विचार हमको है? यहाँ दो पहलू होता है। हमारे पास जो है वो दूसरों की आवश्यकता में शेयर करना, और हमारे आवश्यकता में हमारे सहविश्वासियों से खुशी से लेना भी है। ये दोनों है। कुछ लोग ऐसा है, हमको हमको देने को भी नहीं है, लेने को भी नहीं, मतलब हमको किसी का चाहिए भी नहीं, हम किसी को देगा भी नहीं। दैट इज नॉट ए क्रिश्चियन एटीट्यूड। हमें देना है, हमें लेना है। हम एक परिवार है, देना है, लेना है, सब खुशी से है। हमारे से किसी के भी पास क्या बोलेगा, सब प्रभु दिया है, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना। मैं जेम्स से एक वचन पढ़ूंगा, जेम्स की पुस्तक से, आप जानते हैं तो भी फटाफट पढ़ूंगा। जेम्स याकूब की पत्री में चैप्टर 2 वर्स 15-16 पदों को ऐसा पढ़ते हैं। यदि किसी भाई या बहन के पास कपड़े ना हो, उन्हें प्रतिदिन के भोजन की आवश्यकता हो, तुम्हें से कोई उनसे कहे कुशल से चले जाओ, गर्म और तृप्त रहो, पर उन्हें वो वस्तु ना दे जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है, तो क्या लाभ? मतलब जो कब आवश्यकता में है, संकट में है, उनसे सहानुभूति कराइयो। ब्रदर सिस्टर, आपका बहुत बुरी बात है? इतना सहानुभूति केवल बोलने से क्या फायदा है? क्या कौन पूछता है? याकूब पूछते हैं। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय का 17 पद में यूहन्ना भी कई ऐसी बातों को कहता है। 1 जॉन 3:17, परंतु जिस किसी के पास इन संसार की संपत्ति है और वो अपने भाई को आवश्यकता में देखकर भी उसके प्रति अपना हृदय कठोर कर लेता है, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? तो यहाँ हम दो मुख्य सबक हमें इधर देखने के लिए हैं। फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया का उस सामूहिक जीवन हमें समझाते हैं कि हमें हमारे संपत्ति के बारे में एक राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट पर्सपेक्टिव, राइट सही दृष्टिकोण चाहिए, और गिविंग और शेयरिंग के बारे में भी एक राइट पर्सपेक्टिव, राइट सही प्रकार का दृष्टिकोण हमें चाहिए, क्योंकि हम स्टीवार्ड से भंडारी है, प्रभु ने हमारे हाथों में समर्पण किया है। और हमारे हमारे पास जो प्रभु दिया हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए भी है। पहली सदी के कलीसिया इस बात को बराबर समझा और बराबर समझकर पालन किया। बरनबास भी ऐसा किया। तो लगता है, अब मैं 2 मिनट में खत्म करता हूं। बरनबास क्या किया? सभी विश्वासी लोग के, बरनबास भी किया। अब यहाँ लूका बरनबास की घटना लिखने के बाद अनन्यास की घटना लिखते हैं। तो अनन्यास और सफीरा जो दिया, उनको प्रेरणा किधर से आया? बरनबास से आया। लिखता है बरनबास ने ये जो संपत्ति लेकर कलीसिया में आया, तो कलीसिया में रखा, तो शायद प्रेरित लोग या विश्वासी लोग बरनबास को बहुत ताली बजाया होगा, अप्रिसिएशन किया होगा, कुछ भी हो, उनका आदर सम्मान किया, उसमें कुछ बुरी नहीं बात नहीं है। तो लगता है उस दिन शाम को घर पे जाने के बाद अनन्या और सफीरा परिवार, हस्बैंड वाइफ, डिस्कस किया, हम भी अपना संपत्ति देंगे। अभी मैं समय इधर समाप्त हो तो भी मैं शुरू करके छोड़ देता हूँ। अनन्या और वाइफ, मतलब अनन्या और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर डिस्कस किया, हम भी अपनी संपत्ति को बेचकर प्रेरितों के पास लेकर आए। ये तो बहुत अच्छी बात है, हस्बैंड वाइफ मिलकर डिस्कस करते हैं, वो तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और अनन्या और सफीरा संपत्ति को बेचा, और बेचकर वो लोग दोनों मिलकर निर्णय किया, हम पूरा नहीं देगा। पूरा काय को देना है? पूरा नहीं देगा, हम थोड़ा देगा, थोड़ा अपने लिए रखेंगे, कल हमको जरूरत आएगा तो क्या करेगा? वो भी राइट एंड राइट सजेशन है। शायद वाइफ बोला होगा, लगता है, क्योंकि वाइफ लोगों का दीर्घ दृष्टि, मतलब क्या है, उनका जो विजन बहुत लंबा रहता है। पुरुष लोग तात्कालिक बातों को देखता है, एक्सटर्नल बातों को देखता है, और स्त्रियां इंटरनल बात को, मतलब लॉन्ग टर्म देखता है। तो सफीरा बोला होगा, भाई साहब देखो, पूरा नहीं देना है, हम थोड़ा वो देंगे, और आपने तो प्रॉमिस किया है, शायद वो पब्लिकली प्रॉमिस भी किया होगा, हम भी देगा हमारा है।
तो वो लोग डिस्कस करके थोड़ा बहुत सुराग, मतलब वो रेखा रेख कर लेकर आया। और पतरस पूछा, इतना ही है? हाँ, इतना ही है। इतना ही है, लेकिन अंदर रखा है। तो पतरस वो बोलता, देखो हननिया, वर्स 3 मैं पढ़ता, हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्या क्यों डाली कि तो पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्य में से कुछ निकाल कर रखे, बचा कर रखे। वर्स 4, जबकि वो बिक्री, हाँ वर्स 4 देखो, पहले पढ़ा, बिक्री होने ना थी तो क्या तेरा ना थी, बिक जाने के बाद भी तेरा है। मतलब ये है, देखो, ये बोल सकता था, देखो हमने इतना में बेचा है, हमारा इतना रुपए मिला है, इतना हम हमारे लिए रखा है, हमारा बुखार होगा या जरूरत होगा हमको खर्च करने का रखा है, इतना देता है, सीधे सच बोल के देना था। यहाँ का प्रॉब्लम देखो, वो झूठ बोला। मैं आगे बढ़ता हूँ, बाद में इसका ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बाद में उसका वाइफ आते हैं, वाइफ भी ऐसे ही झूठ बोला। और पतरस बोलता है, तुम दोनों सहमत हो गया, और दोनों उधर ही मर जाते हैं। गहराई से विचार करना है, गहराई से विचार करना है। और वो दोनों झूठ बोला। पतरस बोलता है, तुम्हारा ही था, देने के पहले भी तुम्हारे था, बेचने के पहले भी तुम्हारा था, तुम कौन कंपल किया देने को? लेकिन दूसरों का शाबाशी के लिए, दूसरों का ताली के लिए, दूसरों के सामने हम भी देने वाला है दिखाने के लिए तुमने किया, लेकिन झूठ बोला, और परिणाम परमेश्वर का बड़ा हाथ उसके ऊपर है। मैं इधर बंद करना चाहता हूँ। मुख्य रूप में हम ये देख रहा था, हमारा जो वो जो प्रेर कलिसिया का, पहली सदी की कलिसिया के जो कम्युनिटी लिविंग, सामुदायिक या सामूहिक जीवन, जीवन की तरीका, उनका संपत्ति और पोसेशन के ऊपर उसका जो नजरिया, उनका दृष्टिकोण, और उनका जो देने का, बांटने का, शेयर करने का वो जो दृष्टिकोण, विचारधारा, और ये पहली सदी के कलीसिया बराबर पालन किया। प्रभु हमें सहायता करें। लेकिन अनन्या और सफीरा की कहानी हमें दिखाते हैं, हमारा देना सिर्फ नहीं, ईमानदारी और सच्चाई के साथ हमें देना है, नहीं तो उसमें परमेश्वर का बड़ी डिस्प्लेजर होते हैं, प्रसन्नता नहीं होते हैं। प्रभु हमें सहायता करे, यहाँ से जो भी सबक हमें मिला है पालन करें। प्रभु वचनों से हमें सहायता करें, प्रभु के नाम।